बलरामपुर से खबर है, जहां पर थाने में युवक ने फांसी लगा ली। आक्रोशित लोगों ने थाने में पथराव किया है। बवाल के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बलरामपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, थाने में युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस की कार्यशैली पर यह सवालिया निशान खड़ा करता है और इसी से शायद लोग आक्रोशित होंगे और थाने का घेराव लोगों ने कर दिया। बवाल के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, कैसा वहां पर यह मंजर रहा होगा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। अमूमन ऐसा कम होता है कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी। पुलिस को आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ने पड़े हैं। बवाल के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। सवाल ये उठता है कि युवक ने आखिर थाने के अंदर फांसी कैसे लगाई। इस पर आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे, और भी ज्यादा अपडेट बताएंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ जाएंगे। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बताया जा रहा है थाने में युवक ने फांसी लगा ली, कैसे संभव है ये? जानकारी के साथ, विस्तार के साथ बताएं राकेश। जी अमनदीप, ये मामला बलरामपुर थाने का है, जहां उसकी पत्नी लगभग 20 दिनों से गायब चल रही थी, जिसको लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ने वहां थाने में उसे बुलाया था। लेकिन जो मृतक है, जिसका नाम गुरचंद मंडल है, वह इस दौरान थाने के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। आक्रोशित ग्रामीण तथा परिजनों ने इस दौरान थाने के सामने NH 343 पर चक्का जाम करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे, परंतु जब वहां पुलिस पहुंची, भीड़ आक्रोशित हो गई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अब भीड़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। राकेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही थी। राकेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही थी, जरा एक बार फिर से बताएं, आराम से बताएं, पूरा घटनाक्रम बताएं, क्योंकि संवेदनशील मामला है राकेश। जी, ये पूरा मामला जो है बलरामपुर थाने जो कोतवाली है उसका है, जहां उसकी पत्नी लगभग 20 दिनों से गायब चल रही थी, जिसको लेकर पूछताछ के लिए पुलिस ने वहां थाने में उसे बुलाया था। लेकिन जो मृतक है, जिसका नाम गुरचंद मंडल है, वह इस दौरान थाने में के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। आक्रोशित परिजन जब थाना और ग्रामीण जब थाने पहुंचे, तो उनको ये लगा कि पुलिस के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। तब उन्होंने NH 343 पर चक्का जाम करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे थे, परंतु जब वहां पुलिस पहुंची और भीड़ आक्रोशित हो गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। और ऐसा जो अभी बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो भीड़ है उसे नियंत्रण कर लिया है। और जो सरगुजा IG हैं, उन्होंने भी कहा है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जी राकेश, जरा ये बताएं कि मृतक जो था, क्या उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा किए थे? पुलिस की कार्यशैली से वो परेशान था, या पुलिस पर कुछ आरोप भी उस मृतक ने लगाया था? क्योंकि जैसा कदम उसने उठाया है, उससे यही नजर आ रहा है कि वो परेशान होगा। जी, उसकी जो पत्नी थी, जो लगभग 20 दिनों से गायब चल रही थी, उसको लेकर वो परेशान था और बार बार उससे पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसको लेकर वो परेशान रहता था। शायद इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। अभी पुलिस जांच कर रही है। राकेश, लोगों का क्या कुछ कहना है जो प्रदर्शन करने के लिए, थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे? अगर आपकी उनसे बातचीत हुई है तो उनका क्या कहना है, क्या मांग कर रहे हैं वो? उनका कहना है कि साफ तौर पे जो 20 दिन पहले उनकी जो पत्नी है, वो जो गायब हुई थी, वो कहाँ है, और जिसके चलते इसने आत्महत्या जैसे एक बड़े खौफनाक कदम उठाया है, तो वो कहाँ है, ये उनके उस मन में है कि वो जो महिला है वो कहाँ है, उन्हें सामने लेके आया जाए। राकेश, आपके किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई? अगर हुई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी बता दें। जी, पुलिस अधिकारी से बात हुई है। जैसे जो बता रहा हूँ, सरगुजा IG ने कहा है कि जो भी मानवाधिकार आयोग हो या फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो दिशा निर्देश होंगे उसके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बिल्कुल राकेश, तो ये युवक परेशान था, 20 दिनों से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, पत्नी लापता थी और वो पुलिस स्टेशन में आता है
पुलिस की कार्यशैली से भी वो परेशान था, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद ये युवक बाथरूम जाता है, बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूटता है, लोग बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं। स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठीचार्ज भी करती है। इसके बाद जैसे तैसे भीड़ को हटाया जाता है। सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने बताया कि आईजी ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने ये कहा है कि मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार इस पूरी कार्रवाई को आगे सफल तरीके से चलाया जाएगा। जो भी कुछ इसमें अपडेट होगी वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।